जिसे देश भर के निवेशकों का सहारा इंडिया में जमा धनराशि का संपूर्ण भुगतान या सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश देने के संबंध में भारत की सरकार एवं सहारा समूह की सभी सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 लाख करोड़ रुपए ब्याज की जगह 5,000 करोड़ रुपए को बांटने का निर्देश जारी करने के संबंध में महोदया सादर अवगत कराना है कि देश भर सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान सहारा प्रबंधन के निर्भर का यौन कोटरची साजिश के कारण देश भर के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पर है। देश भर में करोड़ों निवेशक अपने पैसों के भुगतान के लिए देश के विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने पर जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन करके भारत सरकार का ध्यान कराने की कोशिश किया गया। देश में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को लाखों पत्र भेजकर अपने संपूर्ण भुगतान की मांग किया और विभिन्न फोरमों पर भी अपना पक्ष रखा, जिसके क्रम में माननीय केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने और देश की सरकारों ने कई समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अवगत करवाया कि पीड़ित निवेशकों का संपूर्ण भुगतान किया जाएगा, जिसमें माननीय सहकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी का भी पत्र शामिल है। देश भर में सहारा निवेशकों को उम्मीद थी कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पीड़ित निवेशकों के पक्ष में फैसला लिया गया और देश के तमाम गरीब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। देश के तमाम गरीब निवेशकों का केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। इसी क्रम में बहुत पहले कार्यक्रमों के दौरान संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने महामहिम आपको भी मिलकर तथा डाक के माध्यम से हजारों पत्रों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस हेतु आपने भारत सरकार को सहारा पीड़ितों के संपूर्ण भुगतान निर्देशित किया गया था। परंतु भारत सरकार व सहारा प्रबंधन की आपसी कूटनीतिक साजिश के कारण केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पता नहीं किस अज्ञात कारणों से सहारा सेवी के खाते में 5,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया गया, जबकि किसी भी निवेशक ने सहारा सेवी के पैसे खाते में जमा पैसे के लिए कोई भी मांग नहीं किया था। सहारा के पीड़ित निवेशक एवं आंदोलनकारियों ने चारों सोसाइटी में सहारा द्वारा एकत्र किए गए 86,000 करोड़ रुपए में ब्याज समेत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के भुगतान हेतु सरकार से मांग रखा था, लेकिन सरकार ने सहारा सेवी के खाते से 5,000 करोड़ रुपए जारी करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे की आड़ में सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर लगे तमाम मुकदमों से क्लीन चिट दिलाकर सहारा प्रबंधन को पूरी तरह से दोष मुक्त करा दिया जाए। तमाम आशंकाओं के बीच महोदय विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार आपको सूचित कराना चाहते हैं कि सहारा प्रबंधन और सरकार दोनों ही अपने व्यक्तिगत लाभ हितों को देखते हुए देश भर के करोड़ों निवेशकों के साथ अन्याय कर रही है, जिससे देश भर में भारी आक्रोश है और साथ साथ जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। लोग कार्यकर्ताओं को पैसे के लिए गाली गलौच एवं मारपीट करने लगे हैं। ऐसे में लोगों के पास आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखता है। इसलिए कृपया निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की कृपा करें। सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदकों को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहारा निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 45 दिनों में भुगतान देने का आदेश किया गया था, जो कि बीते कई महीनों के बाद भी निवेशकों को त्रुटि बताकर उनके आवेदन को रिजेक्ट किया गया, जबकि निवेशकों ने अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड एवं सहारा का मूल दस्तावेज को पोर्टल पर सबमिट किया था, जो निवेशकर्ता गलत कैसे। सहारा रिफंड पोर्टल CRCS में ये नहीं बताया गया कि अन्य स्कीमों का भुगतान कैसे किया जाएगा, जैसे सहारा क्यूस और सहारा कमर्शियल जमाकर्ता के मृत्यु के उपरांत जमाकर्ता के 45 दिन में भुगतान आदि, मृतक आश्रितों के भुगतान के संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था आदि। सहारा में MIS के भुगतान, एक ही निवेशक अलग अलग मेंबरशिप होने पर भुगतान आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर जनता का किस प्रकार भुगतान किया जाएगा। नंबर 4, सहारा समूह की ठग मंडली से
समय पर भुगतान नहीं मिलने पर जिन कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है उनके परिवार वालों को क्षतिपूर्ति कौन देगा। नंबर 5, मार्च 2022 तक के भुगतान की गाइडलाइन का अवलोकन करते हुए इस विषय पर भी ध्यान आकृष्ट कराना है कि 2022 के बाद देश के तमाम हिस्सों पर सहारा प्रबंधन तंत्र के सादे पेपर पे हस्ताक्षर कराकर देश के निवेशकों का पैसा लिया है, उन पैसे के भुगतान और उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी तमाम बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि सहारा पीड़ितों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से सहारा प्रबंधन तंत्र के संपत्तियों की नीलामी एवं कार्रवाई करवाने का एक आदेश जारी करके संपूर्ण भुगतान का आदेश पारित कराएं, या फिर देश के 13 करोड़ निवेशकों को आपके द्वारा सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश जारी करने की कृपा करें। या तो देश के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान कराएं या फिर 13 करोड़ निवेशकों का इच्छा मृत्यु का आदेश देवें। आरसी पाल, प्रदेश अध्यक्ष, जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा।